नाजुक सपनों को मजबूत इरादों से मंजिल तक पहुंचाना है। आगे बढ़कर देख जरा, तेरे पीछे सारा ज़माना है। असली लड़ाके नहीं घबराते कभी आलोचना से। जमाने को तेरी दुनिया दिखा, तेरी अनोखी रचना से। इनोवेशंस, एस्पिरेशंस, आइडिया से भरपूर भारत का पहला रियलिटी फंडिंग शो हाउस स्टेबल। जो जीता वही सिकंदर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स और सस्टेबल जो जीता वही सिकंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मंदार, अंकिता, सूरज, दीक्षा, महावीर, कैसी एनर्जी है आज आप में? मैं पहले तो ये जानना चाहूंगी और दूसरा ये कि दिल से फैसला करने वाले हैं आज यहाँ दिमाग और कैलकुलेशंस के साथ? सूरज, दोनों के मिक्स के साथ होपफुली। Okay. तो दिमाग तो हर चीज़ में चाहिए ही, बट दिल तो लगाते ही हैं हर चीज़ से। मज़ा ना आए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है करके। एनर्जी तो फुल ऑन है, बहुत एक्साइटेड है, ज़बरदस्त है। अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग मोर फोकस डालते हैं फाउंडर पे, उनकी जर्नी पे। हम चाहते हैं कि वो फाउंडर हमको इंस्पायर करे ना, उनकी जो बिग आइडियाज़ हैं, बिग ड्रीम्स हैं, वो हमको भी ड्रीम कराएं। तो उस ड्रीम में कभी कभी हम लोग चले जाते हैं। अंकिता ने जो बोला मैं उसके साथ ही बोलूँगी कि फाउंडर कन्विक्शन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, राइट? हालांकि आइडिया तो आइडिया रहता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस फाउंडर लेके आता है उससे पता चलता है कि ये आइडिया एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पाएगा या कर पाएगी। आप अपने गट फीलिंग की बहुत सुनते हैं, आज उसको काम पे लगाएंगे या आज छुट्टी है उसकी? नहीं, गट के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। आई मीन unless you feel that this is going to work and is going to succeed, it doesn't, मतलब उसके बिना कोई मजा ही नहीं है। तो जो अंदर से जब तक आवाज नहीं आए तब तक नो इन्वेस्टमेंट। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे बिजनेस गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और हमारे हॉर्सेस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। डॉक्टर बिंद्रा, वेलकम टू हॉर्सेस स्टेबल। डॉक्टर बिंद्रा, आप जब भी हमारे शो पर आते हैं और जब भी स्टार्टअप से कॉन्वर्सेशन आप करते हैं तो उनके बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। वैसे एक बात किसी ने ठीक कही है, इफ यू डोंट प्रिपेयर यू विल हैव टू रिपेयर। तो प्रिपरेशन तो चाहिए, पर फंडामेंटली मैं उनके बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल को देखना चाहता हूं और अपॉर्चुनिटी गैप आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एग्जीक्यूशन एबिलिटी आके चेक करता हूं और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ध्यान देता हूं कि उसको टेलविंड मिलेगा कि हेडविंड मिलेगा। टेलविंड मिलेगा तो बहुत अच्छा है, टाइमिंग कैसा है मार्केट में, और कैश और प्रॉफिट दोनों को चेक करने का प्रयास करता हूं। अगर वो ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ स्केल करेगा और एंटरप्रेन्योर में पैशन है तो बात पक्का बनती है। चलिए डॉक्टर बिंद्रा, थैंक यू सो मच फॉर नाउ फॉर जॉइनिंग विद अस। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको हमारे आज के स्टार्टअप से मिलवाती हूँ। सो लेट्स वेलकम दीक्षा सिंह। So hello horses, hope you are having a great time on the show. I am Deeksha and I'm basically from Lucknow. मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैंने MBA किया है IIM कोड़िकोड से एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO एट S3। अगर आप देखोगे तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाया है। रीज़न बीइंग कि काफ़ी सारी महिलाएं अकेले काम करती हैं। जब आप अकेले काम करते हो आपका बैंडविड्थ और टाइम सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है और आप एक ही लिमिट तक ग्रो कर पाते हो। मोस्ट ऑफ दीज वेमेन, उनके पास कुछ कोर स्किल सेट रहता है अराउंड विच दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दीज बिजनेसेस एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन इन द डेवलप्ड पार्ट्स 70% से ज़्यादा महिलाएं एक्चुअली अकेले काम करती हैं। दे आर सोलो एंटरप्रेन्योर्स। सो वी ट्राई टू ब्रिज द गैप थ्रू S3, मेकिंग अ प्लेटफॉर्म जो कि एक मार्केटिंग और टेक्निकल ब्रिज बनेगा इन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ टीचिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी महिला किसी भी प्रकार की स्किल आके मोनेटाइज कर सकती है वाया लाइव सेशंस। हमने उस प्लेटफॉर्म को बहुत ही इजी और सिंपल टू यूज़ बनाया है। उसके आगे हम उसमें ई-कॉमर्स वर्टिकल्स ऐड करना चाहते हैं जहाँ पे दे कैन ऑल्सो कम एंड सेल सम प्रोडक्ट्स। सो फॉर एग्जाम्पल आपको पेंटिंग आती है, आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पे उस स्किल को एनहांस कर सकते हैं, दूसरे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन कम एंड सेल दोज कोर्सेज ऑल्सो। लेट्स से अगर आपने वो पेंटिंग सिखाते हुए 5-6 बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई, यू कैन कम एंड ऑल्सो सेल दोज ऑन आवर प्लेटफॉर्म।
So the idea is to actually build like an Amazon, which is completely hosted by women entrepreneurs and experts in the future. And right now we are a pre-launch company. We have our own mobile app and a web platform. We did a market viability test for 2 months and हमें काफ़ी अच्छा traction मिला वो 2 months में. We are also incubated by IIT Kanpur, so they are helping us with the complete tech stack and building this complete creator stack for women. और कहते हैं कि everyone is talking about आत्मनिर्भर भारत, but आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होती है आत्मनिर्भर स्त्री से. And that is where I want you guys to come and support us and help build these women entrepreneurs one by one. We are looking to raise a 2 CR round at a 10 CR valuation. At idea stage itself, हमने 5 CR valuation पे angels के through थोड़ा सा fund raise किया था, which we have used to create the platform, do our market viability test, and also get our first set of 4,000 users. थोड़ा सा फंड मतलब कितना फंड? 17 lakhs, sir. Also, we are looking to get some good partnerships, B2B partnerships and corporate partnerships from you guys. So, looking forward to that. क्या क्या कैटेगरीज है इसमें? मुझे तो पोस्टर पे डांस और योगा दिखाई दे रहा है. Yes, sir. और क्या है? सर तो हम जैसे मैंने बोला कि हमने टॉप सेलिंग क्या है आपके अभी तक? Sir, top selling is creative categories in dance, to be honest. And reason being क्योंकि creative as a space has been, traditionally women have done better in this space. And we also saw that when we did the test. So as a go-to-market strategy, one is the creative and indigenous space. Now creative is our beginnings point, but indigenous space is our longer game play. जहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई हैदराबाद की, बूढ़ी औरत भी दम बिरयानी सिखा सके someone sitting in Europe. So that kind of things we can play around. And the second category that we have also chosen is the wellness space. वेलनेस स्पेस इसलिए चूज किया है क्योंकि हाईली फ्रैगमेंटेड मार्केट है, तो एक मार्केट प्लेस मॉडल काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है. एट द सेम टाइम वेलनेस स्पेस कैन ऑल्सो बी अवर कैश काउ इन द फ्यूचर क्योंकि दिस इज़ वेरी मच रेवेन्यू जनरेटिंग. एट द सेम टाइम इसमें ज़्यादा रिपीट बायर्स एंड रिपीट कस्टमर्स होने के चांसेस हैं. So it's by women or it's also by women and for women only? तो इस पे मैंने काफ़ी थॉट दिया है और काफ़ी लोगों के साथ डिस्कस किया है. एंड द थिंग वाज कि बाय वुमेन फॉर वुमेन सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट इफ यू सी फ्रॉम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंगल, व्हाई शुड दे लूज ऑन ऑल द मेल ऑडियंस दैट दे हैव? Be able to attract a bigger Yeah, audience. so we have kept it open on the user side. Anyone can come, बच्चे से लेके बूढ़े तक, महिलाएं पुरुष कोई भी आ सकता है. इस साइड women only. Nice. ये एक काफ़ी पावरफुल प्लेटफॉर्म बन सकता है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंगेजमेंट एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट. तो हाउ मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डू यू वांट टू क्रिएट? कितने नारियों को आपको एम्प्लॉयमेंट देना है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू? अराउंड 15 मिलियन वुमेन सोलोप्रेन्योर्स हैं इंडिया में जो रजिस्टर्ड सोलो एंटरप्रेन्योर्स हैं. उसके ऊपर से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10x मिनिमम हैं जो अनरजिस्टर्ड अपने गली मोहल्लों में काम कर रही हैं इस तरह से छोटा मोटा. अगर मैं उन सबको लेके आती हूँ तो मोर देन 100 मिलियन महिलाएं तो हमारे देश से ही आने वाली हैं. आप इनको कैसे अट्रैक्ट करती हैं अपने प्लेटफॉर्म पे? So first of all, the name itself is little powerful to attract more women, to be honest. And हम एक strong brand positioning भी create कर रहे हैं. And the idea is कि ये solopreneurs जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इन पूरी कम्युनिटी के लिए भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं. सो इफ़ यू सी, ये बहुत सारे women solopreneurs का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि they are not able to raise funds. They don't get that kind of support from their friends and family also to get higher into their businesses. So and they also do not get loans from banks. Microfinance industry भी इनको कोई लोन नहीं देता है क्योंकि इनके ऊपर कोई credible data available ही नहीं है. तो ये सारे लोग जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, they will start earning, they will start using the platform. We also get lot of credible data about these entrepreneurs. We can help them upskill via this data. We can help get them microcredit loans in the future via this data. So all of these possibilities are there, and that is where we want them to be part of Stree because they will be able to take advantage of all these things जो कि उनको बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगी. डांस क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, हॉबी क्लासेस, इतनी वेबसाइट है. राइट सर. आप इतनी भीड़ में अपने आप को अलग कैसे देखती हैं? सर सो क्राउडेड डोमेन है, बट व्हाट आई फील इज़ कि ये सारे लोगों ने मिलके हमारे लिए एक्चुअली मार्केट डेवलप कर दिया है. इन लोगों ने सिखा दिया है महिलाओं को ऑनलाइन क्लासेस कैसे देते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज पीपल एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो अपना करिकुलम नहीं पढ़ा पा रहे. दे आर नॉट एबल टू बिल्ड दैट यूजर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स दैट दे वांट. अगर मैं आपकी बात मान लूं तो आप जो पैसे इकट्ठे कर रही हैं 2 करोड़, वो किस लिए इकट्ठे कर रही हैं? सर मैक्सिमम तो मार्केटिंग में ही जाएगा. जब उन्होंने प्लान बना दिया और आप तो नाम अच्छा है तो आपको अपने आप आने चाहिए, तो फिर मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है. आपने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया. मैं एक बार डॉक्टर बिंद्रा की तरफ बढ़ना चाहूंगी ताकि वो दीक्षा को लेकर क्या एनालिसिस कहता है उनका, उस पर एक बार चले जाएं. थैंक यू वेरी मच. सो
ठीक बात है कि महिलाएं इस समय लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वायर है इस टैलेंट का इस पृथ्वी पे, और फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री द एनोनिमस वाज अ वुमन, मतलब महिलाओं को कोई पहचान नहीं रहा था। महिलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए बधाई। आज मैं मीशो को देखता हूं तो वहां 10 मिलियन मर्चेंट्स हैं, लेकिन 1 करोड़ में से 80 लाख महिलाएं ही हैं, और 13% महिलाएं इस समय एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत है, पर वही चैलेंज भी है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, पर पॉसिबिलिटीज हैं। 75% महिलाएं इस समय सोलोप्रेन्योर है हमारे देश में, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल भी रहेंगी। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद मैं अभी भी देखता हूं कि बिट क्लास और स्किल शेयर आपके लिए एक अच्छा बड़ा कंपटीशन हमेशा ही रहने वाला है, और वो तो सीरीज डी फंडिंग पार कर चुका है, और कोविड ने इस समय कंजम्पशन को स्किल शेयर पे 3 गुना बढ़ाया है। साइन अप और मेंबरशिप्स भी उनके 3 गुना बढ़े हैं, और इसके अलावा स्किल शेयर इस समय 12 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ में काम कर रहा है। अब ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और पॉसिबिलिटी भी है, और ये एक छोटा सा थ्रेट की तरह भी देखा जा सकता है। टीचेबल आपकी इंडस्ट्री में एक्वायर हुआ था अभी पीछे, मैं 10x का उसको अपना एग्जिट मिला था। आई थिंक 25 मिलियन के रेवेन्यू के साथ 250 मिलियन पे वो बिका है 2020 में। साधारण भाषा में मैं समझाता हूँ, पर आपकी ये प्रोडक्ट ऑफरिंग अभी क्या है? फिजिकल, जिसमें योगा, जुम्बा, डांस और मेंटल वेलनेस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, रेकी, टैरेट ट्रेडिंग, जो टैरेट रीडिंग वगैरह होता है वही सब करते हैं आप? राइट सर। तो मुझे लगता है कि आपके केस में जो रेवेन्यू मॉडल, मैं अभी जानना चाहूंगा कि वहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती है रेवेन्यू मॉडल की। इन्वेस्टमेंट आपने इस समय 2 करोड़ मांगा है, 20% स्टेक यानी कि 10 करोड़ के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप एंगेज कर सकें, इंस्टाग्राम पे 80% इन्फ्लुएंसर्स केवल इंस्टाग्राम पे हैं फीमेल, जिनके पास 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल। कोर्स का कंप्लीशन रेट कैसा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि कोर्सेज लोग ले लेते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते, छोड़ देते हैं, इसके कारण रीपर्चेज रेट नहीं आता है। मेरे लिए देखना बहुत जरूरी होगा कि आपके यहाँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसा आ रहा है, इससे मुझे पता चलेगा कि कंटेंट का क्वालिटी कैसा डाला जा रहा है। कंटेंट आप केवल तब मोनेटाइज कर सकते हैं जब कंटेंट की क्वालिटी या तो बहुत अच्छी हो या प्राइस थ्रो अवे होगा, तो भी अगर कंटेंट कंज्यूम नहीं किया तो आपको रीपर्चेज रेट नहीं मिलेगा। सो फीडबैक आपका क्वालिटी पे क्या है वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेफरल और रीपर्चेज को मैं देखना चाहता हूं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन को देखना चाहता हूं, एवरेज वीडियो हिट रेट को देखना चाहता हूं। आपको कंटेंट और टीचर के क्वालिटी और एक्सपीरियंस को जितना कंट्रोल में ला पाए, जितना उसको रेगुलेट कर पाए। ओयो का मॉडल क्या है, होटल किसी और का है लेकिन एक्सपीरियंस का क्वालिटी उनका है। इसी तरह कंटेंट क्रिएटर कोई और है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की क्वालिटी पे आप अंदर जा करके एसओपीज बना करके उसकी डिलीवरी को आप अच्छा रखें तो कोर्स का कंप्लीशन रेट बढ़ेगा। कोर्स कंप्लीशन रेट को आगे चल के कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगा, वो जरूर देखना चाहेगा कि एक्चुअली कंज्यूमर कितना समय लगा रहा है आपके साथ, कंज्यूमर को पसंद आ रहा है कि नहीं, या यू एंड अप बिकमिंग ओनली अ सेल्स कंपनी। वो बड़ा चैलेंज रहने वाला है। पॉसिबिलिटी, हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत है, लेकिन कुछ चीजें मेरे लिए अभी देखनी बाकी हैं। आई थिंक देयर आर फीमेल इन्वेस्टर्स हियर, फीमेल हॉर्सेस लाइक दीक्षा इज हियर, अंकिता इज हियर। मुझे लगता है कि शायद वो इंटरेस्ट लेना भी चाहेंगे और अर्ली स्टेज है। सो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। बहुत सारे इनपुट्स मिल गए हैं दीक्षा। दीक्षा, आपके पास आना चाहूंगी मैं। सबसे अहम बात उन्होंने कह दी है कि अगर इन्फ्लुएंसर्स ही वो ले आती हैं अपने प्लेटफॉर्म पे तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अपनी तरफ से आई वुड लव टू पार्टनर विद यू, ओपन अप हमारा जो पूरा 5 से 10 हज़ार क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन का नेटवर्क है, उसको एक स्टेज तक लेके जाते हैं ताकि हम वो नंबर्स, KPIs, डाउनलोड्स, मेट्रिक्स सब हिट कर सके। और साथ में मैं अपनी दोस्त अंकिता से भी पूछना चाहूँगी, उनके बहुत कॉर्पोरेट कनेक्ट्स है, देयर इज अ वेरी गुड B2B एंगल हियर। हाँ, आपने मेंशन किया था कि यू वांट टू गो द B2B रूट, और एक्चुअली देयर इज अ ह्यूज डिमांड वहाँ पे, बिकॉज काफ़ी लोग यू नो दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, सो एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे हैं कि उनको कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को यू नो मोटिवेट करें इन टर्म्स ऑफ वेलनेस, क्रिएटिव आर्ट्स एक्सेट्रा। तो मैं डेफिनेटली आपको यू नो उसमें ऑफर कर सकती हूँ पार्टनरशिप, इंटायर B2B नेटवर्क। मेरा एक प्री सीड एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी है, विच इज़ अ 3 month काइंड ऑफ एक्सेलरेटर प्रोग्राम, उसमें आप आ सकती हो। क्योंकि हम लोग फोकस करते हैं ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क एंड क्रिएटर इकोनॉमी, तो आप उसमें आ सकती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देन फ्रॉम देयर हम लोग रिव्यू कर सकते हैं फॉर अ फंड इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, ओके। तो एज फार एज द फंडिंग इज कंसर्न्ड, महावीर जी। Not yet. Maybe after they reach the traction, जो ये महिलाएं इनको लाने में मदद करेंगी। इवन बिंद्रा साहब की भी बहुत रीच है, आई थिंक उनके थ्रू, उनके चैनल पे भी आप पार्टनर कर सकती हैं Tier 3, Tier 4, Tier 2 सिटीज में। सूरज, मुझे भी लगता है दीक्षा एंड अंकिता गुड पार्टनर्स फॉर यू टू टेक यू अहेड एंड आपको हेल्प करने के लिए टू गेट मोर ट्रैक्शन। आपका नाम स्त्री इज बैंग ऑन, एंड आई थिंक इफ यू हैव नेटवर्क्स विथ यू
देन एक स्त्री को एक्चुअली कुछ मिलता है कि हाँ इफ आई जॉइन दिस प्लेटफॉर्म वो बाकी सब प्लेटफॉर्म से बेटर है. सो दैट वन थिंग यू हैव टू क्रैक कि यार व्हाई शुड एन अंकिता और दीक्षा और अमीशा से कि मैं स्त्री में मुझे अपना क्लास करना कहीं और नहीं करना. Correct. वो अभी तक आंसर मुझे नहीं मिला. सो राइट नाउ दैट्स व्हाई आई वोंट जॉइन. बट आई नो कि यू नो दिस थिंग हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड दो बहुत ही परफेक्ट हॉर्सेस आपके पास हैं. सो Okay, sure. दैट्स माय फीडबैक फॉर. ठीक है मंदार, आपकी यस या नो? मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था एक्चुअली स्त्री को, क्योंकि मैंने चेक किया था आपके बारे में और आपने जैसे प्रेजेंट भी किया, अभी के लिए ना है. अंकिता और दीक्षा, आपसे जो मैं समझ पाई हूँ, आप पार्टनरशिप के लिए आपकी हाँ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ना है. तो आप अपना जो आपके पास बैंडविड्थ है वो सपोर्ट लेकर जाना चाहती हैं दीक्षा के लिए. एंड आई थिंक दो ताकतवर हॉर्सेस आपके साथ होंगे. आपको दीक्षा और अंकिता का साथ और ऑफर मंजूर है, पार्टनरशिप मंजूर है? Partnership, yes, of course. ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस टू द पार्टनर्स देन. कांग्रेचुलेशंस. तेरे रूबरू है कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी हूबहू है. जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है. तो स्त्री को हमारी दो हॉर्सेस का साथ मिला है, पार्टनरशिप मिली है. इस पर डॉक्टर बिंद्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं. डॉक्टर बिंद्रा. आपका एक सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट भी है और मैं भी इसके लिए जिम्मेदारी महसूस करता हूं. पहले तो मैं दीक्षा जी और अंकिता जी बधाई देता हूं कि और आपको धन्यवाद करता हूं. आपने दीक्षा को स्त्री प्रोजेक्ट के लिए बैकअप किया. जैसा कि हमारे हॉर्स महावीर जी ने बोला है यहाँ पे, ठीक बात है. आज हमारा 100 मिलियन का मंथली एक्टिव यूजर है. हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट एवरेज वीडियो हिट रेट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट एवरेज व्यू ड्यूरेशन है और वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल है. तो हम भी आपको अपनी पार्टनरशिप ऑफर एक्सटेंड करेंगे. आज 2 बिलियन का हमारा कंटेंट कंजम्पशन, 2 बिलियन व्यूज का कंटेंट कंजम्पशन इस रेट पे अभी हम चल रहे हैं. तो आई थिंक ये एक हमारी तरफ से सिंसियर अटेम्प्ट है. ऑफ कोर्स वी आर नॉट डिमांडिंग एनी इक्विटी अगेंस्ट दैट. तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे ताकि आप अपने स्त्री प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाएं और महिलाओं को और एम्पावर करें, जो कि बहुत जरूरी है. धन्यवाद. Congratulations. तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है कोशिशों की रफ्तार हूबहू है. अच्छा, एक थॉट आ रहा है दिमाग में. कभी ऐसा हुआ है कि जो स्टार्टअप सामने खड़ा है वो दिल को बस इतना भा गया है, आइडिया बेशक बहुत दमदार नहीं लग रहा है, पर लगा कि बंदा ठीक है, इसको ट्रस्ट करना चाहिए, कमज़ोर है आइडिया, इसको बेहतर बना लेंगे. कभी इस तरह से किया? बिल्कुल, क्यों नहीं. बिकॉज इन्वेस्टर्स का काम ये होता है कि एंटरप्रेन्योर का हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाए. तो फाउंडर में अगर वो जोश और पैशन दिखता है, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू हेल्प देम टेक दोज लॉजिकल रैशनल डिसीजंस. ऑलराइट, आप लोगों की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं. बहुत अच्छा लगता है आपसे बात कर. और महावीर जी ऐसे डिबेट टाइप उंगली उठा रहे हैं. बोलिए बोलना चाहूँगा. इस शो के हॉर्सेस हम हैं. हम सब लोग कई रेस दौड़े हुए हॉर्सेस हैं, बहुत तजुर्बा रखते हैं, लेकिन असली पैसा हम अच्छे घोड़े पे पैसा लगाते हैं. आने वाले स्टार्टअप भी हॉर्स से कम नहीं. अगर फ्यूचर रेस जीतने की सक्षमता रखते हैं वो, उन्हीं पे हम पैसा लगाते हैं. और कई बार वो गट और दिल और उसकी स्टोरी अगर हमारी लाइफ जर्नी से ओवरलैप कर जाती है तो दिमाग पे दिल बहुत हावी हो जाता है. वाह वाह वाह. तो मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हम भी अपने स्टार्टअप्स पे बहुत आश्वस्त हैं कि वो आपका दिल जीत पाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट भी जीत पाएंगे. प्लीज वेलकम भाई बहन की जोड़ी व्योम एंड किनल जोशी. Hello horses, I am Kinal Joshi. And I am Vyom Joshi. We are founders and brother-sister duo from Ahmedabad, Gujarat. And we are here seeking 50 lakhs in exchange of 10% of our company. Horses, अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपनी मदर, वाइफ, सिस्टर, फियांसे या फिर गर्लफ्रेंड को सुबह सुबह जल्दी उठा के ये सवाल करने की कि आज उन्होंने आपके लिए खाने में क्या बनाया है, या फिर ऑफिस या घर पे बैठे बैठे सोचने की कि क्या खाना खाया जाए, कहाँ से मंगवाया जाए, टेस्टी होगा या नहीं, हेल्दी होगा या नहीं, बाहर का खाना खा खा के बहुत ही मोटा हो रहा हूँ मैं, मंथ एंड चल रहा है, कुछ हेल्दी खाना है लेकिन वो तो बहुत ही महंगा आता है. Oh God, too many questions, so much stress. Right horses? क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कि काश कोई ऐसी सर्विस होती जो हमें रोज नया नया खाना भेजे,
जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, हाइजेनिक भी हो और जो हमारी जेब पे ज़्यादा इफेक्ट भी ना करे और फाइनली हमारी लाइफ आसान बना दे। Don't worry horses, we are here to save your day. Presenting GreenScribe. GreenScribe is a fully transparent food tech cloud kitchen based startup जो कि आपको सारे healthy foods deliver करते हैं from the moment you wake up to the moment you go to sleep. Horses, we have kept some samples for you to try. And who's ready to come on board to change the entire healthy eating habits of India? And more importantly, to free the women of India from their kitchen duties. Excellent. Very nice. इससे पहले कि हॉर्सेस अपनी बहुत ही बात रखें। कोऑर्डिनेटेड पिच थी आपकी। थैंक्स फॉर कमिंग व्योम एंड किरण, लवली प्रेजेंटेशन था आपका। आपका आज तक का मतलब जर्नी और बैकग्राउंड और आपका इंस्पिरेशन GreenScribe के लिए क्या है? Okay, so it's a bit unfortunate one. However, you know, rainy days leads to a more sunny days, right? So basically in 2017, my mother was diagnosed with brain stroke. We are living with a single mother. She is a divorcee from 2008. So she was the only one earning in the house. So उनको brain stroke आया. So I had to drop my every plan of my MBA, CAT, you know, GMAT, going to abroad, taking loans, whatever. And I had to start working because I had to keep the wheel rolling of my own house. सुबह मैं कॉलेज जाता था, रात में I used to do night shift for US based client ताकि मेरा जो भी घर पे सपोर्ट हो थोड़ा बहुत I could try and keep the ball rolling. And meanwhile my sister, she got into the household duties. We are just 25 and 22-year-old kids, right? हमारे ऊपर ड्यूटीज बहुत ही कम एज पे आ चुकी थी. And moving forward 2018 में my mother got diagnosed with ovarian cancer, right? So doctor told everything is inevitable, you know, she is going to. आप क्या करिए, आप एक काम कीजिए, आप उनको जितना हो सके उतना प्यार दें और जितना हो सके उनको अच्छा खाना खिलाए ताकि जो प्रॉब्लम हो सका, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 साल जो हो सका. सो देन वी वेंट आउट टू फाइंड आवरसेल्व्स ऐसी कोई सर्विस हो या फिर ऐसे कोई सलाड्स हो जो कि हम कर सके. लेकिन बाहर ये सब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, पिंक हिमालयन सॉल्ट बहुत ही महंगा आता है, वो ऐसे डाल के 450 रुपये आपसे ले लेते हैं, ठीक है. सो देन वी फिगर्ड आउट अ वे के लीव एवरीथिंग, हम लोग खुद इसमें जाएंगे, यू नो, विल ट्राई एंड हेल्प आवर मदर. तो जितना हो सकता था हमने उनके लिए किया. लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे इन September 2020. So we considered this as a parting gift from her, right? So that's when we said, okay, fine, you know what? If we are struggling, there are 9 out of 10 Indians who are also struggling. So why don't we do one thing? You know what? Screw everything, screw my future, we'll go all in. We are just young kids, right? At the max क्या होगा? Fail हो जाएंगे, but that shouldn't stop you from doing your best, right? So that's what we did, and here we are with our products, and we are still developing. And yeah, so this is it's a बहुत ही अंकिता, heartwarming story अंकिता, Yeah, no, I am just feeling really emotional right now. I didn't realize that question will lead to such a deep, you know, story and history. And, you know, I mean, congratulations कि आपने, you know, अपनी माँ का, you know, सोच के ये brand बनाया है. And I wish you all the success, really. I'm feeling very emotional, sorry. so do I actually. Yeah. What to do? एंड आपने अपना बिजनेस अपनी मॉम के जाने के बाद यू नो यू डिसाइडेड टू टेक इट फर्दर. इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल एंड एवरीवन हु इज वाचिंग राइट नाउ आई एम श्योर दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू लाइक ऑल ऑफ अस. I'm sorry, मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ. जी सूरज. You know, Sir, by the way, before you say anything, we have kept. Can you please unbox it? And Yes, sure. it's breakfast time, so let us, you know, make something good out of this. तो जब ये किट हम लोग ऑर्डर करते हैं, हम लोग क्या अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स या हेल्थ इश्यूज कुछ उसमें आप पूछते हो और उसके हिसाब से आप कस्टमाइज करते हैं? Basically, there is no such thing as universal diet, right? The entire thing is about convenience and transparency. The more transparent you are with us, the better job we can do it for you. Of course. Okay. और अभी तक आप कहाँ ये डिलीवर कर रहे हैं? Ma'am, in a specific location in Ahmedabad, in just around 4 kilometers. Because we are a bootstrap startup, I still need to fund this startup, so I'm in my day job right now, but I'm very well prepared to do whatever it takes to come here and do this full time. And we are not only focusing on salads, okay? We are more sort of a lifestyle brand, a convenience brand. आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, पोस्टपेड का फोन बिल आता है, गैस बिल आता है, अब से आपका फूड का भी बिल आएगा. एंड द मेन रीजन व्हाई वी आर हियर इज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी.
along with the infrastructure. We are currently operating from a 6 feet का house kitchen. We just want to create an app that can help you play drag and drop. Basically grid बन जाएगा आपका फ़ोन में, या Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, breakfast, brunch, lunch, जो भी आपका टाइम है वो. You just pick drag and drop and choose it for the week, right? We'll of course give you notification, push notification आएगा to remind you कि आपका ये Monday का 12 बजे का slot, आपके lunch में कुछ अभी लिया नहीं है, do it, all such sort of things. So you just play drag and drop and it would be delivered to you at your home or office or even on the field. You know, we also need to consider those civil engineers and those marketing guys who are on the field. तो आपके सेलिंग स्किल्स तो हमने पहले देख लिया, आपकी एनर्जी भी देख ली, कितना सेल किया है आज तक? Sir, right till date, our company got incorporated in November 2020 last year. However, our core business model of subscription started in January, right? So till date, we have sold about 4,500 to anywhere between 4,500 to 5,000 boxes overall, because that's many orders we have actually gotten and made boxes for us. कितने का आता है ये? Sales. ये कितने का आता है एक बॉक्स? 150 sir. 150. Regardless of the fact, of course, हमारे different, just like Netflix, we have different subscription plans, but our most common is 20-day plan, Monday to Friday, 5 days a week, 4 weeks a month. How will you expand your operations in different cities or within your city? Okay. Scale के बारे में question है. Firstly, we'll raise a seed fund. मान लो Operations- फंड आ गया, हाँ, फंड फिर क्या करोगे? पैसे का क्या करेंगे? वो सवाल है. Okay. Yeah. We'll develop a facility. We'll develop technology. We'll. तो अभी आपको अगर सब कुछ करना है, तो आपको लगता नहीं है कि थोड़ा जल्दी है फंड रेस? सर मैं आज करूँ, कल करूँ, मेरे नंबर्स वैसे भी. अच्छा, मैं आपको इसको रीफ्रेस करता हूँ क्वेश्चन Okay, को. आप एक दिन में कितना खाना एवरेज बेच रहे हैं, एक महीने में कितना खाना, कितने डब्बे और कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और क्या रेवेन्यू है आपका? Okay. Last 2 months we have did 200 orders each on Zomato per month, और हमारा रोज का 45 to 50 हमारे सब्सक्राइबर्स रहते हैं within just 3 to 4 kilometers of our own area, without marketing. और रुपयों में कितना रुपए का व्यापार है ये? Last month we did 60,000. This month, this month, which is August, just passed away, we did 68,000. बेसिकली आप Only on Zomato with 5 to 6 sellers we are there to try. हम लोग वहाँ से हमारा तो आप अभी कमा नहीं रहे हैं क्योंकि जोमेटो Yeah, पैसा ले रहा है और आप अभी मनी लूज कर रहे हैं. एंड ऑल्सो हमारा रिटेल कॉस्टिंग भी ज्यादा जा रहा है. हाँ नहीं एग्री, इट इज बहुत अच्छा पैकिंग है. तो आप अभी कमा नहीं रहे हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ. तो वो कमाना कैसे शुरू करेंगे अहमदाबाद में? सर जैसे हमारे पास फैसिलिटी है टू केटर लार्जर ऑडियंसेस, ठीक है, हमारा प्राइस पॉइंट डाउन आ गया. ओके, नंबर 1. नंबर 2, जैसे ही हम लोग ज़्यादा सेल करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको 150 में बेच रहा हूँ और मेरे को 120 में पड़ रहा है तो मैंने 30 रुपये कमाए, राइट? जितना ज़्यादा मैं बनाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा प्राइस पॉइंट डाउन आएगा. दैट्स हाउ आई लर्न. कि ये जो आपका मॉडल है इसको थोड़ा सा आपको रीवर्क करना पड़ेगा. और अगर आप वाकई ही, एंड आई प्रॉब्ली शुड बी एड्रेसिंग हर, इफ योर रेसिपीज एंड क्वालिटी इज बेटर एंड गुड, it should be more of do it yourself kind of a model for expansion in other cities where people like you, youngsters like you who want to set up a kitchen, have a McDonald's burger kind of recipe and it is replicated. अगर आप जाके करोगे तो आपको इतने पैसे चाहिए होंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं है. आप नहीं कर पाओगे. आई थिंक आई विल अग्री विद महावीर. आपका बिजनेस मॉडल और आपका पैशन बहुत कमेंडेबल है, लेकिन फूड बिजनेस ना हाइपर लोकल बिजनेस रहता है, राइट? एंड आप एक सिटी में अगर अच्छे से स्केल कर सकते हैं, अभी आप अहमदाबाद में ओनली 4 किलोमीटर्स में डिलीवरी कर रहे हैं, राइट? आप पूरे सिटी में डिलीवर करेंगे, आपको भी पता चलेगा कि स्केलिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी. इफ़ यू कैन क्रैक दैट मॉडल, आपका यूएसपी क्या है, क्या आपका क्वालिटी है, कस्टमर सर्विस है, डिलीवरी टाइम है, वो यूएसपी लेके आप फिर दूसरी सिटीज़ में स्केल कीजिए. बट फॉर नाउ इट विल बी अ नो. सूरज, हर कंपनी को या हर बिजनेस को स्टार्टअप बनना ज़रूरी नहीं है. मैं बहुत कंपनीज को जानता हूँ इन माई सिटी, इन कैलकाटा, इन बॉम्बे, इन दिल्ली, जो सिर्फ उस सिटी को केटर करते हैं और बहुत पैसा बना रहे हैं. दे डोंट नीड फंडिंग. यू डोंट नीड फंडिंग फॉर दैट. दिस कैन बी अ लोकल बिजनेस जो आप खुद कर रहे हैं, बहुत अच्छा है वो. फॉर दैट रीजन आई वुड बी आउट ऑफ दिस डील. बट ऑल द बेस्ट टू यॉल. एंड इफ़ यू वांट द लोकल बिजनेस की तरह कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं. यू कैन थिंक अबाउट दैट. एक्चुअली मैंने ऐसी एक सिमिलर कंपनी में पहले इन्वेस्ट किया है जो एक फूड टेक प्लेटफॉर्म है. उनका सबसे पॉपुलर सेगमेंट था सैलड्स, और उनका सबसे पॉपुलर कंज्यूमर मार्केट था B2B कंपनीज में. पर जैसे कोविड हिट ना, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया वो बिज़नेस, क्योंकि अभी कोई ऑफिसेज में ये सैलड किट्स ऑर्डर नहीं कर रहा है. तो आई थिंक इसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप कैसे इसको मार्केट में लेके आएंगे. आई नो आप फोकस कर रहे हैं टू ईट नाउ, बट सैलड किट्स भी समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी लोग घर में खुद कुक करना चाहते हैं. इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई नो इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, बट फॉर मी इट्स अ नो टुडे.
and I'd love to see you maybe after a few months. तो मंदार। मंदार सर, मुझे ये लगता है कि आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर रिवर्क करे और आप एबिटा पॉजिटिव अपने आप में हो जाइए। अपने ट्रेडिशनल तरीका था ना, जब स्टार्टअप नहीं थे और बाहर से इक्विटी देके पैसा नहीं उठाते थे, उसी तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कीजिए। आप हमको इक्विटी देके आप कुछ पैसे लेके मुझे लगता है आप गलती करोगे। मैं तो ले लूँगा, लेकिन आप गलती करोगे। आपका बिजनेस वो नहीं है, आपका बिजनेस ट्रेडिशनल है। आप एबिटा पॉजिटिव हो जाइए। मंदार, is it a no? इट इज़ अ नो। Unfortunately, it's a no from our horses. And thank you so much and all the best for your future venture. thank you. Thank you And so before much. I Thank you, go, thank you. I would just like to thank that this was our first pitch, right? So regardless of the secondary thing that we raised money or not, but this was a wonderful experience to the each and every member. And again, I promise to come back, and we are not going to, forget about this. Sun is still going to rise from the east tomorrow. All right. All the best. What energy, Suraj. What energy, man. जबरदस्त। Very, very impressive. मुझे ये भी लगता है कि आज वही विनर है, क्योंकि उनकी बात अभी मिलियंस ऑफ लोगों ने सुन ली। उसमें से कई सारे अहमदाबाद में ही And you know, हैं, it's तो such an उसकी सेल तो emotional बढ़ने वाली है। They've touched so many hearts. मतलब मैं आपकी जगह पे रह के सोच पा रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा दिल और दिमाग जी, में। बहुत दिल कर रहा Yeah, था yeah. कि मतलब I actually felt like investing. Yeah. But then If I was from Ahmedabad, 100% I would have invested. Then the I could way actually he help them. described his Yeah. and लेकिन- the drink. Yeah. Wow. yeah. So I was like this conversation was such a Very wow. passionate. Yes, he was very, very good. He was very passionate. Such positive, such great energy. बहुत अच्छा लगा स्टार्टअप से मिलके। मैं एनर्जाइज्ड महसूस कर रही हूँ। हालांकि सैलेड बॉक्स अभी मुझ तक पहुंचा नहीं है, वो मैं खाऊंगी। इन्वेस्टमेंट तो नहीं खींच पाए, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, बहुत जाहिर है, ऑब्वियस है, हमारे माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं। जिस तरह उन्होंने हमें सींचा है अपनी चाहतों से, अपने सेक्रीफाइसेस से, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसी शिद्दत से उनका ख्याल रखें। लेकिन जिंदगी की आपाधापी में अपने करियर को बैलेंस करते हुए, फैमिली को देखते हुए, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। छोटी से छोटी जरूरत उनकी हम पूरा करना चाहते हैं उसी शिद्दत से जिससे उन्होंने हमारा ख्याल रखा था। और इसी काम को आसान करने का तरीका हमारे अगले स्टार्टअप के पास है। प्लीज वेलकम मनोज कुमार मैती। Hi, good evening and namaskar. नमस्कार। Yeah, I'm Manoj Maiti from Kolkata. ऐसा कीजिए, let us assume, okay? आपका पास फिलहाल कोई नहीं है, you are in emergency, okay? And आपको पता है, मैंने you are not going to reach out to any other person. तो आप क्या करेंगे? आपका पास एक नंबर है, right? You know there is a number 100. You can call, right? कोई आके थोड़ा बहुत मतलब आगे हो, बाद में हो, आपको रिसीव करेगा। You have that trust. For the women also there is a women helpline number. For the children also you have child helpline number. Now just think of the senior citizens जो अकेला घर में बैठा है, and there is a all-time emergency for them. Is there any dedicated number for them? Can you recall any number, sir? 300, 400? नहीं, एक नंबर नहीं है, बराबर है। नहीं है। रादर मुझे तो याद आ रहा है कि हाईवे तक पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस पे भी नंबर है, मगर माता पिता के लिए नहीं है। कुछ नंबर नहीं है। So here we come, right? We are in the mission of developing one nation, one number for the senior citizens, right? This is the number which is going to rule the entire India. Like, this is a dedicated number for the senior citizen, okay? So now let us understand, हम लोग को समझना है senior citizen लोगों का problem क्या है. Now we are in such a era कि जहाँ पे it is not possible कि everybody is going to stay with their parents, right? हम लोग वहाँ जा रहे हैं, okay? और वो भी अकेला भी रहना sometimes पसंद करते हैं. Now the point being, there are 5 criticalities they are facing. 1, 2, 3, 4, 5 करके 5 है. Number 1 is there is no medical response system in India. अगर आप इमरजेंसी की बात करते हो, a senior citizen is locked inside a room, उसका medical emergency होता है, there is no number. There is no one to help, right? Second being, there is no organized health monitoring system available in India, okay? So senior citizen को वो होता है ना, so there are बहुत सारे like in physical and mental ailments वगैरह बहुत सारे होते हैं. So there needs a regular checkup. आपका आर्ट्स चाहिए, ना चाहिए, आया चाहिए, नर्स चाहिए,
और मे बी पैथोलॉजी भी घर में करना है. सो ऑल दीज आर द क्रिटिकलिटी फॉर देम. दीज ऑल आर द इमरजेंसी फॉर देम, राइट. 3 नंबर पे आता है विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल नाउ डेज. आप अगर सीनियर सिटीजन हो एंड आपका पास पैसा है, देन यू आर एक्सपोज टू क्राइम एंड हैजर्ड्स. वो लोगों का मतलब वो नज़र में आप हो, राइट. एंड फोर्थ बीइंग कोरोना का ऊपर में भी उन लोगों का loneliness is the biggest epidemic for the senior citizens. कोई नहीं है, there is no one to talk to them, right? They can't even share their feelings with them, right? So this is the fourth biggest problem with the senior citizen. Now what is the fifth point? उसको ग्रॉसरी चाहिए, उसका पंखा खराब हो गया है, right? वेजिटेबल चाहिए, मेडिसिन चाहिए. These are the 5 things which the senior citizens are facing every day. Now हम लोग क्या कर रहे हैं? We are offering these solution, means ये होता है ना एक नंबर, मुश्किल आसान वाला नंबर, राइट. यू जस्ट कॉल अप आवर नंबर. इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड फॉर एनी एप्लीकेशन. मोबाइल एप्लीकेशन का जरूरत है ही नहीं. यू जस्ट कॉल अप दिस नंबर एंड वी आर रेडी विथ ऑल दीज सर्विसेज, व्हाटएवर 5 points I have explained. India is having 110 million senior citizens having their disconnected and vulnerable life, right? Out of that 43% means 5 करोड़ लोगों को immediate सर्विस चाहिए. Why? Because they are absolutely alone. And आप एक गूगल कीजिएगा, इंडिया इज द फर्स्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. Our senior citizen population is growing at a rate of 190%. Means by 2050, our total senior citizen population will be 34 crore, which is cumulatively more than the total population of the USA. And now, currently, it's a $10 billion market in India. Our traction as of now, 1,500 mobile application has already been downloaded. In last 3 months, approximately 400 unique senior citizens have taken our services. And every day we are getting almost 15 to 20 IVR calls, जो हम लोगों को national helpline number जो मैं शायद you can see it over there. Our business model is very simple. आपको pay per convenience model है and membership है. क्या रेस कर रहे हैं और कितनी वैल्यूएशन में? So we are actually looking for 4 CR at maximum 25%. अभी प्लेटफॉर्म में आपका सबसे पॉपुलर सर्विस क्या रहा है? सबसे पॉपुलर सर्विस ये है आउटडोर कंपेनियन. एक हो गया, मतलब वो जो वैक्सीनेशन वगैरह है, वो घर में अकेला है, उसका सर्विस चाहिए. अच्छा. उसका बाद है आपका पैथोलॉजी है, और उसका बाद है आया सर्विसेज. मुझे लगता है मनोज, अब पूछ लेते हैं अपने हॉर्सेस से क्या वो इंटरेस्टेड हैं इस डील में, आपकी पिच में या नहीं. तो मंदार, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी. नहीं, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक नहीं दिखा. बहुत सारा क्राउडेड है, स्केल अप होने में प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन की मुझे बात भी नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा है मतलब. अंकिता. या वेरी सिमिलर फीडबैक. अभी इसमें थोड़ा डिफरेंशिएटर मुझे मिसिंग लग रहा है. ऑल्सो आई विश कि वो जो आपका मोबाइल ऐप था ना, आप एक्चुअली बनाते फॉर ओल्ड एज पीपल. सो दैट इज़ वन थिंग. और ऑल्सो आपने सब्सक्रिप्शन अभी लॉन्च किया है, तो मे बी जब आप थोड़ा वो उसमें नंबर्स आ जाएं, आप फिर से प्रेजेंट कर सकते हैं. डिफरेंस लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स बट could not speak or could not say. I have a similar feedback too. आपके challenges 2 बहुत बड़े हैं because we are working with 2 more startups in the same cohort. वो सेम चीज़ कर रहे हैं. एंड पीपल चैलेंजेस बहुत है, लाइक मंदार ने कहा, एनीवेज इंडिया में शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स हैं इन दिस सेगमेंट, तो पीपल चैलेंजेस बहुत है. प्राइसिंग चैलेंजेस भी बहुत है. आपके 1500-2000 से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, देन एज एंड व्हेन यू टेक सर्विसेज, तो और यू नो दीज मंथली प्राइसेस आर क्वाइट हाई फॉर द नॉर्मल सीनियर सिटीजन जो अकेले हैं, और दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट सेगमेंट एंड दे हैव देयर ओन केयरटेकर्स. सो आई हैव सीन दैट हैपनिंग. सो मेरे तरफ से फॉर दिस इज अ नो. अगेन आई थिंक सिमिलर फीडबैक. स्केलेबिलिटी के बहुत इश्यूज होंगे. एक सिटी में स्केल कर सकते हैं, गोइंग टू अनदर सिटी विल ऑलवेज बी अ चैलेंज. आई एम फ्रॉम पुणे, वहाँ पर ऐसे 3-4 स्टार्टअप्स को मैं मेंटर करती हूँ, बट फॉर देम ऑल्सो टू गो टू अनदर सिटी इज टफ, सो इट्स अ नो फ्रॉम मी. Okay, thank you. It's too early for me. You have to get a lot more traction, lot more revenue, prove the model in Calcutta, and then come to. I mean, as an investor, it's way too early for me. ठीक है. तो हमारे हॉर्सेस ने तो ना कहा है फिलहाल के लिए. वो कई चीज़ें हैं जिसके लिए वेट एंड वॉच करना चाह रहे हैं, कई चीज़ें हैं जिसमें उनको लग रहा है कि उनको अगर समझ नहीं आ रहा है. बड़े क्लियर हैं हमारे हॉर्सेस, वो सीधा सीधा बताते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसमें नहीं आ रहे हैं. लेकिन डॉक्टर बिंद्रा का आपकी पूरी पिच पे क्या एनालिसिस है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका एक कंक्लूडिंग रिमार्क उनसे ले लेते हैं. डॉक्टर बिंद्रा. धन्यवाद मनोज माइती जी. मुझे मुश्किल लग रहा था इस स्टेज में
कि कोई हॉर्सेस हमारे एक्चुअली पार्टनर करें। मैं थोड़ा क्विकली आपको कुछ सुझाव भी दूंगा, कुछ एनालिसिस दे देता हूँ आपको। ये जो मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं है, उसके लिए आपने किया, अच्छा है। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्डअप करना चाहते हैं, मैं समझ पाया। आप उनको उनकी सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, लोनलीनेस, मेंटल इलनेस पे काम कर रहे हैं। आप उनको वेजिटेबल, ग्रोसरीज, हाउस होल्ड रिपेयरिंग, ये सब चीज़ें देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। तो आपका पर्पस बहुत अच्छा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 11 करोड़ इस समय सीनियर सिटीजन्स हैं, ये बात सही है। इस समय 2031 तक ये नंबर बढ़ेगा। आई थिंक ये आपने अपनी बात में कवर भी किया आपने। पर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को देखते हुए और करंट बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है आपको थोड़ा फोकस चाहिए इस समय। जैसे मैंने आपको पोर्टिया, इमोहा, अर्बन कंपनी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का आप एक मिक्सचर सा लग रहे थे मुझको भी। ये एक ट्रस्ट का बिजनेस है, इसमें लीगल लाइबिलिटीज भी आएंगी आपके लिए। तो इसलिए लॉट ऑफ सर्विसेज फॉर वेरी स्मॉल कम्युनिटी में चैलेंज क्या आ रहा है, स्प्रेडिंग टू थिन टू फार। इसमें क्या है, बिग बास्केट भी आप बनना चाह रहे हैं। अब मैं इसमें एक बात बताता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल कल्चर भी हमारे देश का, कि चाइल्ड इज सपोज टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट। तो टैम्स आपको और रिड्यूस हो जाता है उससे। पोस्ट कोविड इसकी जरूरत बड़ी है, सर्टेनली बड़ी है। और इसको आपको डाइवर्सिफाई करने की जगह नई जगहों पे 500 से 1000 सब्सक्राइबर्स पे तुरंत जाइए और 3 महीने उनको इवैल्यूएट करिए। मुझे लगता है कि पोर्टिया, ट्रिबेका, ये आप ही की इंडस्ट्री में रहे हैं, आपके जैसा काम किया, बहुत पैसा रेज किया है, अब रेवेन्यू किया है। तो वो रेवेन्यू थोड़ा सा आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ KPI डिजाइन कर लीजिए। यूजर एक्विजिशन मंथ ऑन मंथ, आपको इन्वेस्टर इंटरेस्ट देंगे आपको। आप डोंट डू एवरीथिंग, एक बिजनेस मोड बना लीजिए। फिर से याद दिलाऊंगा आपको, हार नहीं मानिएगा मनोज जी, क्योंकि आपका इस समय पर्पस बहुत स्ट्रांग है और आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। और जो शुरुआत आपने करी थी कि ऐसा कोई टोल फ्री नंबर है, ऐसा कोई नंबर है, किसी का याद आता है, मुझे भी किसी का याद नहीं आता। तो इस डायरेक्शन को मत छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो मनोज, आपको बहुत गाइडेंस मिली है। डॉक्टर बिंद्रा ने आपको स्पेसिफिकली बता दिया है कि कहाँ चीज़ें हैं जो प्लग करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, अपना पिच हमारे हॉर्सेस के सामने रखने के लिए। उम्मीद है एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा मैथीज पॉजिटिव लिविंग। One thing before he leaves, since I am from Calcutta, I would like to invite you हमारे वेंचर बिल्डिंग प्रोग्राम में। यहाँ भले ही आपकी इन्वेस्टमेंट ना हुई हो, बट I can integrate you with 2 more startups in the same space। एक है जो असिस्टेंस करते हैं वाया ट्रांसपोर्टेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स, एक है जो हाइब्रिड प्रोग्राम है असिस्टेंस एंड ओल्ड एज होम। सो शायद आप कोलैबोरेट कर सके, मे बी इट गिव्स यू more traction. So please zarur, you can take as much help in that if you want, and we are right there in the same city, so you're open to come whenever you like. मनोज के बिहाफ पे आई वुड लाइक टू थैंक यू सूरज, क्योंकि ऐसा खूबसूरत पल इसी शो पे आ सकता है हॉर्सेस टेबल पे कि आपको डील बेशक ना मिली हो, लेकिन डील मिल जाती है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप दोनों को। थैंक यू सो मच मनोज। थैंक यू। खोल के सपने देखो और फिर जी जान लगा दो उन सपनों को पूरा करने के लिए। यही सिखाता है हमारा ये शो हॉर्सेस टेबल। अगली बार होगी फिर मुलाकात नए स्टार्टअप्स के साथ, ओनली ऑन बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू।